हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग सॉल्व करने चल रहे हैं अपवर्तनांक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल एंड लेंस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये आपका लास्ट वीडियो होगा चैप्टर फर्स्ट का। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो इसमें हम लिए हैं वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल एल्कोहल के अपवर्तनांक क्रमशः, मतलब दो चीज़ों के अपवर्तनांक आपका दिया है। इसमें पूछा है कि इसमें कौन सा सघन माध्यम है। देखिए, ऑप्शन में ये भी आपसे पूछ सकता था कि इसमें से कौन सा विरल माध्यम है, या किस में प्रकाश की चाल अधिक होगी, किस में प्रकाश की चाल कम होगी। तो इस क्वेश्चन को तीन और तरीके से पूछ सकता था। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पूछा है सघन माध्यम किसका है। ठीक है, तो जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा वो माध्यम क्या होगा, सघन होगा। और एक तरीके से हम कहें, अगर पूछता कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी, तो आप जानते हैं कि जो सघन माध्यम होता है उसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। तो उसमें जो प्रकाश की चाल होगी वो बहुत अधिक नहीं होगी। ठीक है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल और ज़्यादा अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, सिंपल सा जो पूछा है वो तो यही पूछा है कि कौन सा माध्यम सघन माध्यम है। तो देखिए, सघन माध्यम पूछा है तो जिसका अपवर्तनांक अधिक है, मतलब 1.63 वाला जो है ये आपका सघन माध्यम है। अगर विरल पूछता तो उसके लिए हम ये वाला माध्यम बताते। अब देखिए, हो सकता है इसी क्वेश्चन को आपके बुक में कई और तरीके से पूछा हो, तो आप देख के उसको सॉल्व करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जल में प्रकाश की चाल दे दी गई है। उसके बाद कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल, ये भी आपको गिवन है। आपसे कह रहा है जल के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। तो देखिए, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है कि ऊपर जो हमेशा रखेंगे वो वायु का है या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल होगी, और बटे में हम क्या करते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब जिस मीडियम का पूछा हो। जैसे यहाँ पे किसका पूछा है, जल की बात कर रहा है, ऐसे आपसे कांच के लिए, हीरे के लिए सबका अपवर्तनांक पूछ सकता है। तो हमेशा आपको याद रखना, जो चीज़ें दिया है सबसे पहले हमने उसको क्या किया, नोट किया। उसके बाद हमें निकालना क्या है, जल का अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक बराबर आपका क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम। अब यहाँ पे माध्यम जल है इसलिए हमने जल लिख दिया, जल में प्रकाश की चाल। अब जो गिवन है उसको जब हमने रखा यहाँ पे कैलकुलेट किया तो देखा अपवर्तनांक आपका क्या निकल के आ गया, इतना। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि अपवर्तनांक जो होता है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे बस हम केवल 1.33 करके इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि वायु से हीरे को जा रहे, मतलब वायु से हीरे का अपवर्तनांक दिया है 2.42। उसके बाद कह रहा है हीरे से वायु का अपवर्तनांक क्या होगा। तो देखिए, जब भी कहे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वायु से हीरे का अपवर्तनांक, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, एयर टू डायमंड। मतलब क्या होगा, वायु से अपवर्तनांक को एन से डिनोट करेंगे और हीरे का हो जाएगा डी से, डायमंड ए से। तो इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। अब ये आपको गिवन है और पूछा क्या है कि हीरे से वायु का अपवर्तनांक पूछा है, इसलिए क्या हो जाएगा, वो उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पे जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर देखेंगे इतना आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला जो आपका गिवन है क्या कह रहा है, प्रकाश की एक किरण एक कांच के गुटके पर 60 अंश के आपतन कोण से आपतित होती है। मतलब कोई कह रहा है कि कांच का गुटका है, ये कोई कांच का गुटका हो गया, इस पे प्रकाश की एक किरण कितने डिग्री से पड़ी है, 60 अंश। मतलब ये वाला कोण कौन सा हो गया, आपतन कोण। फिर कह रहा है यदि वो परावर्तन कोण, मतलब अगर परावर्तित कोण, आपतन कोण ये तो हो गया 60, और जब परावर्तित होती है तो ये 60 नहीं, कुछ ये कितना दिया है, 32 दशमलव, ये वाला कोण दिया है 32.7 डिग्री। फिर आपसे क्या कह रहा है कि आपसे पूछा है कि कांच के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। तो उसका अपवर्तनांक यानी आपको एन जो है वो फाइंड करनी है। तो देखिए, अब यहाँ क्वेश्चन में आपको साइन 60 और साइन 72 जो भी है इसका क्या दे दिया है, मान दे दिया है। ठीक है, ये हमेशा गिवन रहेगा आपको क्वेश्चन में।
अब आप जानते हैं कि एक अपवर्तनांक बराबर हम क्या पढ़ते हैं, साइन आई बटे साइन आर पढ़ते हैं। साइन आई की जगह पे हमने क्या रख दिया 60 डिग्री और आर की जगह पे हमने 32.7 डिग्री रख दिया। अब इसकी वैल्यू जो दी है 60 अंश की, देखिए यहाँ पे दी है और इसका यहाँ पे दिया है। इसको रख के जब कैलकुलेट करेंगे तो अपवर्तनांक निकल के आपका आ जाएगा इतना। अपवर्तन के नियम से ये वाला है आपका फॉर्मूला, साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे वो किस पे, हमारे लेंस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे। और इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, जब सॉल्व किया था तो वो कुछ आपके दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है। तो जैसे दर्पण का होता है ऐसे सेम यहाँ पे हम किसके लिए, लेंस के लिए भी सॉल्व करेंगे। बस यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको याद रखने होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस, मतलब आपके पास एक उत्तल लेंस है, कुछ इस तरीके से एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं ये लेंस है तो इसके बीच में क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है। यहाँ पे आपका क्या होता है, एफ होता है और यहाँ पे आपका 2F होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। अब आपसे कह रहा है कि उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु मतलब वस्तु जो रखी है वो इधर कहीं कितने दूरी पर रखी है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है और वस्तु की ऊंचाई भी दी है कि कितनी ऊंची वस्तु है, ठीक है, मतलब y1। फिर कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, प्रकृति और आकार बताइए। आप बताइए कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, कितना ऊंचा होगा, ये सारी चीज़ें आपको फाइंड करनी है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या कह दिया है, उत्तल लेंस की बात कर रहा है और यहाँ फोकस दूरी। अब आपको ये ध्यान में रखना होगा, ये पॉइंट हमने पहले आपको नोट में करवा दिया है कि अगर उत्तल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। कहीं भी अगर उत्तल लेंस लिखा है तो आप एफ को हमेशा प्लस साइन के साथ लिखेंगे, ये हमने लिख दिया। वस्तु हमेशा बाएं साइड रखी जाती है तो क्या करेंगे, u का मान, मतलब वस्तु जब भी हम रखते हैं तो आपका इधर ही तो रखा जाता है, इसलिए u बराबर आपका -10 हो जाएगा। अब v आपको फाइंड करना है। तो देखिए जैसे हम क्या दर्पण का सूत्र होता था सेम ऐसे होता था, लेकिन यहाँ बीच में प्लस होता था, लेकिन लेंस वाला जो होता है ये यहाँ पे क्या होता है, बीच में माइनस होता है। और ये फार्मूला आपका उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों के लिए यही होगा। तो हमने यहाँ पे फार्मूला रखा, उसके बाद देखिए f का मान यहाँ पे रखा, u का मान जब रखेंगे यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस मिलके आपका प्लस हो जाएगा, इधर ट्रांसफ़र करेंगे फिर ये माइनस में हो जाएगा। जब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे b का मान कितना निकल के आ जाएगा, आपका -20 आ गया। अब देखिए b का मान माइनस के साथ आ गया, मतलब माइनस जब आ गया तो दो आपका प्रतिबिंब बनेगा, वो देखिए माइनस के साथ होने की वजह से ये लेंस के सामने बनेगा, मतलब ये यहीं कहीं पे इधर ही प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। और देखिए लेंस के सामने बनेगा और कैसा बनेगा, आपका आभासी बनेगा, ठीक है। अब लेंस के सामने इधर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी बनता है, अगर इधर बनता तब वो आपका वास्तविक और उल्टा बनता। देखिए आभासी बनेगा। अभी हमने यहाँ पे ये नहीं बताया कि सीधा बनेगा, जबकि आपको पता है आभासी के साथ हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्यों नहीं बताया, क्योंकि अभी आगे आपको सॉल्व करना है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कितना ऊंचा होगा। तो देखिए फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, आवर्धन यानी m बराबर होता है y2 यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे y1 यानी वस्तु की ऊंचाई। अब m बराबर यहाँ पे आपका क्या होता है, v/u होता है, ठीक है। मिरर के लिए आपका जो होता था माइनस होता था, लेकिन यहाँ पे जो होता है v/u होता है। y2 का मान आपको निकालना है, y1 का मान दिया है आपने, v और u का मान निकाल लिया। तो यहाँ पे रख के जब आप सॉल्व किए तो देखिए आपका क्या आ गया, आपका आ गया y2 जो आ गया 8 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। मतलब जो हमने वस्तु रखा था वो कितना ऊंचा रखा था, 4 सेंटीमीटर ऊंचा रखा था, और जो प्रतिबिंब बना इसका 8 सेंटीमीटर ऊंचा बना। अब जो वस्तु रखे थे वो भी प्लस में बना और जो प्रतिबिंब बना वो भी प्लस में बना। अब आप देख के ही बता सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बना है, सीधा बना है और वस्तु से बड़ा भी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी सेम इसी तरीके से है। इस पे भी आपको u दिया है, f दिया है
आपको वी निकालना है, उसके बाद बताना है कि वो इसकी प्रकृति क्या होगी, लेंस की जो प्रतिबिंब बना रहा है इसकी प्रतिबिंब क्या होगी। तो इसी फॉर्मूले पे रख के इसको भी सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ये भी कुछ इस तरीके से होगा। लेकिन हाँ एक चीज़, यहाँ पे वी की जो वैल्यू आएगी वो माइनस में नहीं आएगा, वहाँ पे यहाँ पे क्या है 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर आ गया, प्लस के साथ आ गया, मतलब क्या है कि इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। अगले में भी यही कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी आपका है, और यहाँ पे जो इस बार कह रहा है, हाँ यहाँ पे कह रहा है अवतल लेंस। अब अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया f बराबर -20, v बराबर आपका -15। देखें यहाँ पे ये नहीं कहा है कि वस्तु जो है वो लेंस के सामने रखी है या फिर कैसे, यहाँ पे प्रतिबिंब दिया। हाँ कह रहा है लेंस से 15 सेंटीमीटर पर एक प्रतिबिंब बनता है। कह रहा है कि जो प्रतिबिंब बनता है वो लेंस से 15 सेंटीमीटर पर बनता है, ये नहीं बोला है कि लेंस के पीछे बनता है कि आगे बनता है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है कि आप यहाँ साइन माइनस लेंगे कि प्लस लेंगे, क्योंकि उस ऐसे आपका बता देगा। तो यहाँ पे देखिए अक्सर हम क्या देखे हैं कि वस्तु जो है ये इधर बनता है, प्रतिबिंब जो होता है इधर बनता है, वस्तु हम इधर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह दिया है कि लेंस से 15 सेंटीमीटर, लेंस से 15 सेंटीमीटर मतलब हमने इधर ले लिया, तो इसको हमने माइनस में ले लिया। अब यू का मान हमने फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम 1/f करेंगे, और उसके बाद 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। इसको रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे u की वैल्यू कुछ कितनी आ जाएगी, -60 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, और यहाँ पे आपको u की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। अब अगला न्यूमेरिकल जो हम सॉल्व करने चल रहे हैं वो लेंस की क्षमता पर होगी, यानी पावर ऑफ लेंस पे रिलेटेड होगी। इससे भी एक दो न्यूमेरिकल देख लेंगे, उसके बाद ये आपका एंड हुआ। कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, इस बार फोकस दूरी दे दी गई है किसकी, उत्तल लेंस की कितनी है 25 सेंटीमीटर है। उसकी शक्ति बताइए, आपको P फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पे साइन आपका दिया नहीं रहेगा, किसी क्वेश्चन में दिया रहेगा किसी में नहीं भी दिया रहेगा, तो आपको कॉमन सेंस लगा के उसको देखना है। उत्तल लेंस कह रहा है इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे प्लस लिख दिया। ठीक है, +25 सेंटीमीटर। अब P बराबर कितना होता है 1/f, लेकिन यहाँ f जो होता है वो मीटर में होता है, और आपको यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जो आंसर आ जाएगा कुछ इतना आ गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला भी आपसे कह रहा है, यहाँ पे इस बार दिया है कि लेंस की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है। इस बार कह रहा है, ये नहीं दिया है कि लेंस उत्तल है अवतल है, इस बार आपको फोकस दूरी डायरेक्ट दे दिया है कि -10 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है लेंस की शक्ति क्या होगी और उसकी प्रकृति, मतलब लेंस कैसा होगा, उत्तल लेंस होगा कि अवतल लेंस क्या होगा। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, P बराबर कितना होता है 1/f होता है, f मीटर में, मीटर के लिए होता है। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है इसलिए ऊपर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखेंगे जब यहाँ पे निकालेंगे तो पावर ऑफ लेंस कितना आ गया -10 डायोप्टर। अब -10 डायोप्टर का मतलब ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जो लेंस होगा वो कैसा होगा, अवतल लेंस होगा। अब एक लास्ट न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे जो कि क्या होगा, लेंस की संयोजन शक्ति पर होगा, लेंस की संयोजन क्षमता कहें या शक्ति कहें। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें दो लेंस दिया है आपका, कह रहा एक्स और वाई दो लेंस की संयोजन शक्ति, मतलब दो लेंस को अगर हम मिला दें तो उसकी जो क्षमता, दो लेंस को हम मिला लें जैसे P1 बोल दें या P2 बोल दें। ठीक है, तो इसकी जो क्षमता दी है मतलब P के बराबर वो कितना दिया है 5 डायोप्टर। फिर कह रहा है यदि एक्स लेंस की फोकस दूरी आपकी दी है 15 सेंटीमीटर, देखिए 15 सेंटीमीटर मतलब एक की फोकस दूरी दी है, तो आपको दूसरी की फोकस दूरी फाइंड करनी है। अब आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है अपने माइंड में हमेशा कि लेंस की जो संयोजन क्षमता होती है, शक्ति होती है, P बराबर कितना होता है P1 + P2। ठीक है, ये दो लेंस के लिए है, अगर ऐसे तीन लेंस की बात कर दें तो P3 कर देंगे, ऐसे हम आगे करते जाएंगे। अब इसमें आप जानते हैं पावर ऑफ लेंस को किससे लिखते हैं, आप लिखते हैं 1/f से लिखते हैं इसको n, और दूसरे वाले को 1/fy से कर दिए क्योंकि x y दोनों दिया है। अब यहाँ पे जब आप मान रख के इसका सॉल्व करेंगे तो देखिए ये वाला भी आपको दिया है, ये वाला भी दिए, 5 डायोप्टर है 50 नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा
यहाँ से जब रख के जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कुछ इतना मीटर आ जाएगा। और मीटर में ये है, अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, क्योंकि दूसरा पहला वाला हमें सेंटीमीटर में दिया है, तो आप देखेंगे कि इतना आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर। तो देखिए इससे रिलेटेड अभी आपके बुक पे कई क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन सब इसी सब टाइप से हैं। तो मैंने सारे टाइप का एक एक क्वेश्चन आपको बता दिया है, बाकी आप खुद से सॉल्व करेंगे। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको पूछ सकते हैं। और अगले वीडियो से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे।